रीवा के लोही शासकीय माध्यमिक स्कूल में छात्रा के साथ मारपीट के मामले में परिवार वालों ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित छात्रा के परिवार वालों समेत स्थानीय लोग सोमवार को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के पास पहुंचे। परिवार वालों ने विधायक शुक्ला से शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। बीएसपी की प्रदेश महासचिव सोनिया शर्मा को 16 अगस्त को पार्टी के जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर निष्कासित किया गया। उत्तराखंड बीएसपी के हरिद्वार प्रभारी सतपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड प्रभारी रायन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष शिशपाल चौधरी और जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी ने राजनीति करके सोनिया शर्मा को हटाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 अगस्त को वो 11 विधानसभाओं की मीटिंग करेंगे। रायसेन जिला मध्य प्रदेश का ये अनोखा स्थान जहां पर नागों की महापंचायत लगाई जाती। जिले के गैरतगंज तहसील में आने वाले राम रसैया का ये सिद्ध स्थान जहां पर हर साल नाग पंचमी के दिन नागों की पंचायत लगती है। यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बलिया में स्कूल बस ने बाइक सवार शिक्षक को रौंद दिया। हादसे में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बस चालक ने बड़ी बेरहमी से शिक्षक को कुचल दिया और मौके पर ही उसकी जान चले गई। बस चालक जहां फरार हो गया। ये घटना सुखपारा थाना इलाके की है। हालांकि पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। नागपंचमी पर सैकड़ों सपेरे नागों को पकड़कर पिटारे में बंद कर गली गली घुमाते हैं और फिर उनका प्रदर्शन पैसा कर किया जाता है। जबलपुर में भी सपेरे ट्रेन और बसों से पहुंचे। इन पर जीआरपी और वन विभाग की टीम नजर बनाए हुई थी और उसके बाद फॉरेस्ट की टीम ने 1 दर्जन से अधिक सपेरों को पकड़कर उनके पास से 50 से अधिक नागों को मुक्त कराया। भोपाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अर्जुन सिंह के बाद पहली बार विंध्य से कमलेश्वर पटेल को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश से 3 बड़े नेताओं का नाम वर्किंग कमेटी में है। इसमें कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन का नाम शामिल है। कमलेश्वर पटेल ओबीसी के बड़े चेहरे हैं और विंध्य का नेतृत्व करते हैं। कमलनाथ के बाद अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र खुरई में हनुमान कथा कराएंगे। विधानसभा क्षेत्र खुरई में 3 दिनी हनुमान कथा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये कथा खुरई में नवीन कृषि मंडी के पास होगी, जो 6 से लेकर 8 सितंबर तक चलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का चंद्रयान 3 इतिहास रचने से अब कुछ ही कदम दूर है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार हो रहा है। 23 अगस्त को सूर्य की पहली किरण के साथ विक्रम लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल विक्रम लैंडर चंद्रमा की आखिरी कक्षा में घूम रहा है। यही चांद की सतह पर लैंड करेगा। सेफ लैंडिंग के बाद रोवर वैज्ञानिक मिलेगा। हमीरपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोकी गांव के पास मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि सेना से सेवानिवृत्त पिता के निधन के बाद पेंशन और अन्य मदों से मिलने वाले रुपयों के बंटवारे के विवाद में मृतक के छोटे भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मसूरी में देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और अल्टो कार में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे अल्टो कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस कार में बैठे 4 लोगों में एक शख्स की बुरी तरह से घायल हो गया। इसे उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। कार चालक ने बताया कि सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल का ढेर लगा हुआ था और इसी कारण रोड काफी सकरी हो गई थी और यह हादसा हुआ। रायबरेली में गंगा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से गंगा ने मैदानी इलाकों में कोहराम मचा दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण 1 दर्जन से अधिक गांव का जनपद मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। विकासनगर में छत्रधारी चालदा महाराज मंदिर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और सितंबर महीने में होने वाले जागना पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने बताया कि इस साल होने वाले जागना पर्व को भव्य रूप से मनाया जाएगा। रायबरेली में संदिग्ध हालातों में एक व्यक्ति का शव पाया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये मामला है गुरुबख्श संघ थाना क्षेत्र के रामनगर दाऊदपुर गांव का, जहां एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसका शव घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग ने भोपाल उज्जैन में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही महिलाओं की भीड़ डाकघरों में देखने को मिल रही है। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले। इसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि हर दिन 1000 से भी ज्यादा लोग राखी पोस्ट करने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की प्रमुख इकाई सेवा दल ने भी विधानसभा स्तर पर प्लानिंग की। सेवा दल का दावा है कि 212 विधानसभा में प्रभारी की नियुक्ति की गई है। पिछले साल 2018 के चुनाव में जिन बूथ पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली, उन बूथों को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्नाव में भूमाफिया पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कानपुर में केडीए कॉलोनी जाजमऊ के निवासी डॉक्टर नसीम अहमद की 90 करोड़ 13,36,476 रुपए आकी गई है। माफिया पर गंगा घाट कोतवाली और सदर कोतवाली में कुल 8 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 2 मुकदमे जान से मारने और धमकी देने के और अन्य मुकदमे फर्जी तरीके से दस्तावेजों को तैयार करके जमीनों की खरीद फरोख्त। नागपंचमी के मौके पर पथरिया के बसपा विधायक रामबाई के निजी निवास पर क्षेत्र के ही ग्राम सुखा से पहुंचे ग्रामीणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ बुंदेलखंड का प्राचीन सावन माह में किए जाने वाला सहरी गायन किया गया और नागपंचमी के त्योहार को मनाया गया। ग्रामीणों के साथ पथरिया विधायक रामबाई के बेटे देवराज सिंह भी जमकर झूमे। आगरा पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आवारा सांडों को लेकर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए ये कह दिया कि सांड की उम्र तो 15 साल से अधिक है, जबकि हमारी सरकार को तो सिर्फ 7 साल ही हुए हैं। हम तो पुरानी सरकारों के पाप धोने का काम कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है वो पूर्व सरकार की देन है। उन्होंने गाय और सांडों को सरकार अब संरक्षण देने की बात भी कही। बक्सवाल जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम शेख सिमरा में रोजगार सहायक प्रताप सेन पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया। परिवार वालों की माने तो घटना का कारण अपात्रता के चलते लाडली बहना योजना का फॉर्म न भरने पाने से गुस्साए लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय परिवार वालों द्वारा घटना का एक वीडियो भी बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भोपाल में सोमवार को नीलम पार्क में अपनी 6 मांगों को लेकर ग्राम पंचायत मनरेगा मैट संगठन मध्य प्रदेश ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसमें शिवराज सरकार के खिलाफ अपनी कुल 6 मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। मैट संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नकाशे ने बताया कि नियमित काम, नियमित मासिक वेतन की मांग को संविदा कर्मचारी घोषित कर। बीजापुर में पवित्र सावन सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पवित्र सावन के उपलक्ष्य में जगह जगह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बीजापुर जिले में भी हर साल की तरह इस साल भी नीलकंठ कांवरिया संघ के तत्वाधान में गायत्री मंदिर से जिले के महादेव घाट तक कलश यात्रा निकाली गई। नादौरा शहर के सभी प्रमुख मार्गों से हजारों की संख्या में बजरंगियों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए पूर्णा नदी के कांवड़ भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया। इस मौके पर शहरवासियों ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए, जल बरसाया और अल्पोहार की वर्षा भी की। इस कांवड़ यात्रा को उत्सव की तरह मनाया गया। एटा में मक्के के खेत में 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का शव मिला। छात्रा गांव के ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी, तो जब घर वापस नहीं लौटी तो परिवार ने तलाश शुरू की। खेत में काम करने गए किसानों को संदिग्ध अवस्था में बाद में इस छात्रा का शव मिला। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर के भड़सर में ग्राम प्रधान के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बरनो थाने में ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इनका क्षत्रियों को गाली देता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। क्षत्रिय जाति पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने थाने में जाकर शिकायत की। आजमगढ़ जिला प्रशासन और जिला एवं सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में हरिहरपुर में सोमवार को कजरी महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर हरिहरपुर के कलाकारों ने सरस्वती वंदना और बाल कलाकारों द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। कांग्रेस में दावेदारों की होड़ मची हुई है। छुरिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश जैन के समक्ष 23 दावेदारों ने अपना आवेदन दिया।
कांग्रेस से वर्तमान में तेज तर्रार विधायक श्रीमती छन्नी साहू विधायक हैं। वे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री चुमन साहू, सीमा यादव नगर पंचायत अध्यक्ष और तमाम अन्य लोग यूपी के फतेहपुर में अज्ञात चोरों ने घर के दरवाजे की जाली काटकर अलमारी में रखे नकदी और जेवर सहित लाखों रुपए की चीजों को चुरा लिया। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी लगी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। चोरी के जेवर की कीमत 36 लाख के आसपास बताई जा रही है। बाद में पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने सोमवार को मल्लावा में चल रहे सावन के मेले में सुरक्षा प्रबंधन का जायजा लिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटियों को चेक किया गया। उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि श्रद्धालुओं के प्रति विनम्र व्यवहार रखना आवश्यक है। देवास हाटपिपलिया में सर्वसैन समाज द्वारा आरोपी को सख्त सजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन दिया गया। पिछले दिनों इंदौर के खजराना में एक गार्ड ने अंधाधुंध बंदूक से फायरिंग करते हुए सेन समाज के 2 युवकों की जान ले ली थी और उसके परिवार वालों को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इस घटना को लेकर पूरे सेन समाज में आक्रोश है। देशभर में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। इंदौर के प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने नाग देवता का विशेष पूजन किया, उनका जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। जबलपुर जिले की आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से आशा उषा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने से आशा कार्यकर्ता परेशान है। अब इसे लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा में प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही भाजपा में असंतोष दिख रहा है। लगभग 500 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर झाबुआ कृषि उपज मंडी से विशाल वाहन रैली निकाली। बरसते पानी में बड़ी संख्या में ये प्रत्याशी बदलने के लिए जुटे। भाजपा कार्यकर्ता झाबुआ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तख्तियां लेकर निकले थे। भाजपा जिलाध्यक्ष मानव को प्रत्याशी बनाने का विरोध हुआ। लवकुश नगर अनुभाग के अंतर्गत आने वाले गोरीहार थाने में महिला फरियादी ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें महिला ने चोरी में गए सामान की सोने के झुमके, 2 नग सोने की अंगूठी और 2 नग सोने के टॉप्स मनचल्यों ने चुरा लिए थे और इसमें 5 जोड़ी पायल भी शामिल थे। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। दबंगों के हमले से युवक को सर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरई चौराहे पर 40 साल के अमृतपाल पर 2 युवकों ने हमला किया। इससे मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। सीतापुर में बिजली के टूटे तार की चपेट में आकर करंट लगने से 22 साल की विवाहिता की मौत हो गई। यह थाना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के काजी कमालपुर की घटना। जानकारी के मुताबिक मृतका राधा घर के पीछे किसी काम से गई और जहां खंबे से टूटा हुआ एक तार घास में पड़ा हुआ था, जिसकी चपेट में आकर राधा की मौके पर ही मौत हो गई। आलोरताल के सोसाइटी कर्मचारी 6वें दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे। अब इसकी वजह से राशन उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान खाद बीज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोसाइटी के 55,000 कर्मचारी हैं। यह हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है। बलिया में स्कूल बस ने बाइक सवार शिक्षक को रौंद दिया। इस हादसे में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बस चालक ने बेरहमी से शिक्षक को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। पूरी घटना सुखपारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। गाजीपुर में सी-टेट की परीक्षा में धांधली करवा रहे सॉल्वर गैंग के सरगना समेत 3 लोगों को सर्विलेंस टीम और पुलिस की नियुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 बाइक, 1 प्रवेश पत्र, 3 मोबाइल से लेकर 2330 रुपए बरामद किए गए। ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में एक सर्फिले युवक
4 साल की मासूम बच्ची को सोते समय उठाकर ले गया। बच्ची अपने माता पिता के पास सो रही थी, तभी आरोपी कमरे में घुसा और बच्ची को उठाकर फरार हो गया और सीधे घर से बाहर भागा। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस लगी तो आरोपी कैंसर पहाड़ी पर मासूम बच्ची को फेंककर भाग गया। नागपंचमी पर सैकड़ों सपेरे नागों को पकड़कर पिटारे में बंद कर गाली गली घुमाते हैं और फिर इनका प्रदर्शन कर पैसा कमाया जाता है। जबलपुर में भी सपेरे ट्रेन और बसों में पहुंचे। इन पर जीआरपी और वन विभाग की टीम ने नजर बनाई हुई थी। इसके बाद फॉरेस्ट की टीम ने 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोगों को पकड़ा। जगदलपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। दरअसल बीते कई दिनों से कर्मचारी और अधिकारी वेतन विसंगति की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब दिया नहीं गया। कर्मचारियों में इसको लेकर खासा आक्रोश देखने को मिला। इसके चलते कर्मचारी 5 मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। मिर्जापुर पुलिस ने 10 लाख के अवैध गांजे के साथ 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ पुलिस को एसओजी और एसटीएफ की मदद से ये सफलता मिली। तस्करों के बैग से 37 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस तस्करों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। मुरैना में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी विधानसभाओं में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप की गतिविधियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए ये अभियान चलाया है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली मारा गया। पुलिस को मौके से एक 315 बोर का राइफल और एक 12 बोर की राइफल मिले हैं और साथ में एक शव भी बरामद हुआ है। ये मामला जिले के ओरछा थाना क्षेत्र का है। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मुठभेड़ के बीच एक नक्सली मारा गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बिहार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के बयान पर पलटवार किया। लल्लन सिंह ने कहा है कि इंडिया अलायंस से पीएम मोदी हताश है। मंत्री सारंग ने कहा कि भाजपा नेता संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कमलनाथ का नाम नहीं होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीट रिजर्वेशन की घोषणा से ये साफ हो जाता है कि कमलनाथ हाशिए पर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस ही कंफ्यूज है। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण पार्टी में प्रताड़ित है। राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। बता दें कि 3 परीक्षा 2020 में चयनित हुए ओबीसी वर्ग के 882 अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी कई बार वारदातों को अंजाम दे चुके थे। ये आरोपी पहले भी एनडीपीएस और अन्य मामलों में 10 साल की सजा काट चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर नगर निगम ने डीजल चोरी का मामला सामने आया। नगर निगम की गाड़ियों से हर रोज डीजल की चोरी हो रही है। कर्मचारी नगर निगम के वाहनों से चुराकर हर महीने लाखों का डीजल बेच रहे हैं। निगम वाहनों से डीजल चोरी के इससे पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।